दोस्तों, आपको क्या लगता है क्यों ज्यादातर लोग अमीर नहीं बन पाते हैं? क्योंकि ये बहुत ज्यादा हार्डवर्क मांगता है। तो अब आप सोचेंगे कि यार हार्डवर्क तो हम बहुत करते हैं लेकिन हम तो अमीर नहीं बन पाए। तो आप सही सोचते हो दोस्तों, क्योंकि सिर्फ हार्डवर्क करने से ही कोई करोड़पति नहीं बन सकता है। ये जरूरी है कि आप हार्डवर्क के साथ फाइनेंशियल एटिकेट्स एंड फाइनेंशियल प्रिंसिपल को फॉलो करें। यही बात डेविड बैच अपनी बुक द ऑटोमेटिक मिलियनेयर में बताते हैं कि आपको एक बड़ी वेल्थ बनाने के लिए बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती है। आप छोटी इन्वेस्टमेंट से भी एक अच्छी खासी वेल्थ बना सकते हैं और करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड ऑटोमेटिक मिलियनेयर सिस्टम को फॉलो करें। हम में से ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि अभी हमारी सैलरी बहुत कम है, तो जब हमारी सैलरी बढ़ जाएगी तब हम अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे। लेकिन दोस्तों, जरा सोचिए कि 5 साल पहले आपकी सैलरी क्या थी? क्या आपने उस टाइम पर कोई इन्वेस्टमेंट किया या कोई सेविंग की? और आज आपकी जो सैलरी है, क्या उसमें से आप कोई इन्वेस्टमेंट कर पा रहे हो? जिसमें से हम में से ज्यादातर लोगों का आंसर नहीं होगा। हमें ऐसा लगता है कि 2% की इन्वेस्टमेंट से कोई बड़ी वेल्थ नहीं बनाई जा सकती, या फिर हम इस ताक में रहते हैं कि हमें कोई क्विक रिस्क स्कीम मिल जाए जिससे हम कम समय में बहुत ज्यादा पैसा कमा लें और करोड़पति बन जाएं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि क्विक रिस्क स्कीम हमारे पैसों को डुबा भी सकती है। इसीलिए ऑथर डेविड कहते हैं कि हमें क्विक रिस्क स्कीम जैसे प्लान से दूर रहना चाहिए, और ये भी बताते हैं कि आप कैसे 2% के इन्वेस्टिंग से स्टार्ट करके करोड़पति बन सकते हैं। डेविड ऑथर द लाटे फैक्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं और बताते हैं कि कैसे आप हर दिन एक कॉफी के पैसे को सेव करके लॉन्ग टाइम में रिच बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूएसए में अभी एक कॉफी का प्राइस 300 रुपए है, और ये मैं आपको इंडिया की करेंसी में बता रहा हूँ क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं। यानी मंथली 300 इंटू 30 इज इक्वल टू 9,000 रुपीज है। यानी ईयरली 9,000 इंटू 12 इज इक्वल टू 1,08,000 रुपीज है। और आपको अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% ईयरली फॉर 30 ईयर्स के लिए मिलता है तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 32 लाख होता है। टोटल इंटरेस्ट अर्निंग आपका 1.73 करोड़ होता है, तो टोटल लर्निंग अमाउंट आपका होता है 2.05 करोड़ का। इसी इन्वेस्टमेंट और कैलकुलेशन, जिसको लाटे फैक्टर बोलते हैं, के जरिए डेविड बताना चाहते हैं कि कैसे एक एवरेज पर्सन अपनी पर डे की कॉफी का पैसा सेव करके भी मिलेनियर बन सकता है। अब आपको लग रहा होगा कि अरे यार, हम तो कॉफी पर इतना पैसा खर्च नहीं करते हैं, तो हम तो कोई पैसे वेस्ट नहीं कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं है दोस्तों। लाटे फैक्टर सिर्फ कॉफी के प्राइस पर ही अप्लाई नहीं होता है, बल्कि ये हर उस चीज पर अप्लाई होता है जिसमें हम अननेसेसरी खर्चा करते हैं, और वो हर इंसान का अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं मान के चलता हूँ कि आपको पिज्जा और बर्गर खाना बहुत पसंद है, और आपको लगता है कि महीने के 1,000 रुपीज बचा के ही क्या हो जाएगा, 1,000 रुपीज में तो हम करोड़पति नहीं बनने वाले हैं। तो ये एग्जाम्पल आपके लिए है। मैं मान के चलता हूँ कि आप महीने में 2 बार पिज्जा या बर्गर या बाहर का कुछ ऑर्डर करके खाते हैं। यानी 500 इंटू 2 इज इक्वल टू 1,000 रुपीज। ईयरली आपके हो जाते हैं 1,000 इंटू 12 इज इक्वल टू 12,000 रुपीज, और 5 ईयर्स में आपके हो जाते हैं 12,000 इंटू 5 इज इक्वल टू 60,000 रुपीज। और अगर आपको इस पर 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलता है अगले 30 सालों के लिए, यानी कि यही अमाउंट अगर आप 30 साल तक के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होती है 3,60,000 रुपए। टोटल इंटरेस्ट अर्निंग होगी 19 लाख रुपए, और आपकी टोटल फ्यूचर वैल्यू होगी 22 लाख रुपए। तो अब आप देख सकते हैं कि आपको 1,000 रुपए का मंथली पिज्जा और बर्गर भी आपके एक्चुअल फ्यूचर के 22 लाख रुपए को कॉस्ट कर रहा है। ऑथर डेविड ने भी ऐसी कई केस स्टडीज अपनी बुक में बताई है, जिसमें उन्होंने अर्ली इन्वेस्टमेंट की वैल्यू और ऑटोमेशन इन्वेस्टमेंट को इम्पोर्टेंट फैक्टर बताया है। जैसे कि एक बार जिम एंड स्यूजन, जो कि एक अमेरिकन कपल होते हैं और फाइनेंशियल एडवाइस के लिए डेविड के पास आते हैं, तो उनका इन्वेस्टमेंट और वेल्थ देख के डेविड खुद शॉक हो जाते हैं, क्योंकि जिम और स्यूजन की कंबाइन मंथली इनकम 30,000 यूएसडी डॉलर होती है, जो कि एक एवरेज अमेरिकन कपल की तुलना में काफी कम होती है। लेकिन उनकी नेटवर्थ मोर देन $2 मिलियन होती है। तो ऑथर डेविड ये उनसे पूछने को मजबूर हो जाते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या किया जिससे वो इतनी सी सैलरी में और इतने कम टाइम फ्रेम में वो मोर देन $2 मिलियन की नेटवर्थ बना पाए। तो जिम एंड स्यूजन ने बताया कि उन्होंने अपनी लाइफ के फर्स्ट मंथ की सैलरी से ही एक छोटा अमाउंट सेव करना स्टार्ट कर दिया था, और उन्होंने कभी लोन भी नहीं लिया, कभी क्विक रिस्क स्कीम के पीछे नहीं भागे, और डिसिप्लिन के साथ पैसे इन्वेस्ट करते रहे। और वो ऑलवेज सैलरी बढ़ाने के साथ वो अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी इंक्रीज करके 4 से 15% भी लेके गए। साथ ही कंपाउंड ऑफ बेनिफिट्स को उठाने के लिए
लिए उन्होंने ऑटोमेटिक पेमेंट भी सेट किया ताकि किसी भी मंथ की कोई भी इन्वेस्टमेंट मिस ना हो जाए। यहीं पर ऑथर डेविड हमें इंट्रोड्यूस करते हैं एक बहुत ही वैल्यूएबल फाइनेंशियल स्ट्रेटजी से, जो कि है सेटिंग अप ऑटोमेटिक पेमेंट्स, यानी कि पे टू योर सेल्फ फर्स्ट। ऑथर डेविड कहते हैं कि अगर आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी को और भी ज्यादा लॉजिकल और इजी बनाना चाहते हैं तो ये जरूरी है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट ऐप में ऑटोमेटिक पेमेंट सेटअप जरूर करें। आप माने या ना माने, हम में से ज्यादातर लोग बजटिंग करना नहीं जानते हैं और सैलरी आते ही हर पेमेंट्स और बिल को पे करके सैलरी को खत्म कर देते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि मोस्टली प्राइवेट और गवर्नमेंट कंपनीज आपको महीने के स्टार्टिंग में ही बिल पे करने की सलाह देते हैं, बिकॉज उनको भी पता होता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल बजटिंग नहीं करते हैं और फाइनेंस के डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते हैं। इसीलिए अपना इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए और स्ट्रेस को मिनिमाइज करने के लिए ये जरूरी है कि आप ऑटोमेटिक पेमेंट को सेटअप करें। नो मैटर आपने किस फंड में इन्वेस्ट किया है, चाहे वो SIP हो, स्टॉक हो, बॉन्ड्स हो, इंश्योरेंस हो, म्यूचुअल फंड्स हो, आपकी मंथली पेमेंट ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाए। और इसका एक और फायदा है जो आपको ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट से मिलता है, वो है बेनिफिट्स ऑफ कंपाउंडिंग। यानी एक पर्सन जो डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग करता है और अपनी मंथली इन्वेस्टमेंट को मिस नहीं करता है, उसके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट एक लाइफ चेंजिंग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, 3 दोस्त जो 12,000 रुपए पर ईयर सेव करते हैं और उनको उस पर 15% का ईयरली रिटर्न मिलता है, जिसमें हर्ष 20 साल से 65 साल की एज तक हर महीने 1,000 रुपए इन्वेस्ट करता है 45 सालों के लिए, और वो टोटल 5,40,000 रुपए इन्वेस्ट करता है। वहीं दीपक 25 साल की एज से 65 साल की एज तक हर महीने 1,500 रुपए इन्वेस्ट करता है 40 सालों के लिए, और वो टोटल 7,20,000 रुपए इन्वेस्ट करता है। वहीं अमित 35 साल की एज से 65 साल की एज तक हर महीने 3,000 रुपए इन्वेस्ट करता है 30 सालों के लिए, और वो टोटल इन्वेस्ट करता है 10,80,000 रुपए। तो आप बताओ कि आपको क्या लगता है कि ये तीनों दोस्त जब 65 की एज के होंगे और ये जब अपनी इन्वेस्टमेंट निकालेंगे तो किसको सबसे ज्यादा रिटर्न मिलेगा? आइए देखते हैं। अमित का टोटल अमाउंट होता है 2 करोड़ 10 लाख, दीपक का टोटल अमाउंट होता है 4 करोड़ 71 लाख और हर्ष का टोटल अमाउंट होता है 6 करोड़ 62 लाख। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये कैसे हुआ? हर्ष ने तो सबसे कम पैसे इन्वेस्ट किए थे, फिर भी उसको सबसे ज्यादा रिटर्न मिला, और अमित ने सबसे ज्यादा पैसे इन्वेस्ट किए थे लेकिन फिर भी उसको सबसे कम रिटर्न मिला। तो दोस्तों, यहीं पर आ जाता है मैजिक ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि हर्ष ने बहुत यंग एज में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया था और लॉन्ग टाइम तक कंपाउंड होने के लिए छोड़ दिया, इसीलिए उसका रिटर्न सबसे ज्यादा बना। जबकि अमित ने ज्यादा इन्वेस्ट किया लेकिन उसकी इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टाइम तक कंपाउंड होने का मौका ही नहीं मिल पाया, इसीलिए उसका रिटर्न कम बना। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि ऑटोमेटिक पेमेंट सेटअप से ना सिर्फ हमारा इन्वेस्टमेंट रेगुलर रहता है बल्कि हमें कंपाउंड ऑफ इंटरेस्ट का भी फायदा मिलता है। हम में से बहुत से लोग हैं जो कि मैनुअल पेमेंट करने में बिलीव करते हैं, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, 1 या 2 साल के बाद आपको ये मैनुअल पेमेंट काफी भारी लगने लगेगा। और ये देखा भी गया है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में से 2% लोग ही ऐसे होते हैं जो मैनुअल पेमेंट फॉलो कर पाते हैं, और जो बाकी के लोग मैनुअल पेमेंट को लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो नहीं कर पाते हैं वो अपने फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में फेल हो जाते हैं। इसीलिए ऑथर डेविड कहते हैं कि मेक इट ऑटोमेटिक और रेगुलर पेमेंट करके अपने स्मॉल इन्वेस्टमेंट से भी करोड़ों की वेल्थ बनाएं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही वैल्यूएबल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।